तो टीचर वहाँ पे बैठा ही रहता है नंबर काटने के लिए, सीधा काट देगा। ठीक है, सारा नंबर आपका इसमें कटता चला जाएगा। तो प्रैक्टिस बुक देख के करना है, ये सब प्रैक्टिकल है, चुके हैं इस पे हम काम, बच्चा से करवा चुके हैं, रिजल्ट हम देखे हैं बहुत अच्छा आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है संस्कृत बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, और ऐसा प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि हम फुल मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में स्कोर कर पाएं। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है संस्कृत कैसे कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने का ये मतलब है कि 100 वाली प्रिपरेशन एकदम हो जानी चाहिए। तो 100 आपका आएगा ही आएगा। जितना काम हम टॉपिक वाइज लिखने जा रहे हैं उतना काम आपका हो जाना चाहिए। अब आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे सर अभी तक मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जितना काम हम यहाँ पे दे रहे हैं उसको एकदम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए। और आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका आधा कंप्लीट होगा या थोड़ा बहुत भी कंप्लीट होगा। तो एक चेकलिस्ट अभी देने वाले हैं, तो चेक कर लीजिएगा ये काम आपका हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो इसको फटाफट करना है। और एक एक टॉपिक वाइज बता रहे हैं, एक भी टॉपिक में एक भी नंबर आपका नहीं कटे, ऐसा तैयारी आपको बताने जा रहे हैं और ऐसा तैयारी करना है। कॉपी पेन निकाल लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, संस्कृत का जब आप प्रिपरेशन करते हैं क्लास 10 संस्कृत का, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए उसका नाम है अनुवाद। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अनुवाद अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा तो फिर आपसे चित्र लेखन में हमेशा गलती होगी, ठीक है। चित्र लेखन एक प्रकार का अनुवाद ही रहता है। हिंदी लाइन सोच के ही ना संस्कृत करते हैं, तो उसी को तो अनुवाद कहते हैं। पत्र में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि पत्र में अगर आप क्रियाकर्ता को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, जो अनुवाद का टॉपिक है, तो पत्र आपसे आसानी से बनेगा। अपठित में शीर्षक लिखने में दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन आंसर बनाने में, तो डू टू अनुवाद। तो अनुवाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पहले कर लेना चाहिए। अब इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको क्या काम करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है उसको पूरे अच्छे ढंग से ईमानदारी से आपको देख लेना है। जो नहीं देखें देख लीजिए। और आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर प्लेलिस्ट तो हम देख चुके हैं, ठीक है, तो आप आधे घंटे का समय निकालकर नोट्स का रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेलीग्राम पे जाइएगा, चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फाइल सेक्शन को खोल के अनुवाद के जितने भी क्वेश्चन हमने दिए हैं उसका क्या करना है, प्रैक्टिस आपको कर लेना है। तो इतना काम अनुवाद में आपको करना है। जिनका नहीं हुआ है इतना काम जल्दी से जल्दी कर लीजिए। हो सकता है कि बहुत लोगों ने वीडियो देखा हो, क्वेश्चन न किया हो, तो क्वेश्चन आपको कर लेना है। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद, हो सकता है कि ये वीडियो आप 3 दिन बाद देख रहे हो, तो अनुवाद का एक 1 शॉट वीडियो विथ बोर्ड में आए हुए अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है उसका हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो उस भी वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये हुआ पहला काम। दूसरा काम आपको जो करना है स्टूडेंट, वो करना है संधि में। अब ध्यान से देखिए कि संधि में क्या करना है। संधि में अभी तो टाइम कम है, तो संधि के लिए खास 1 शॉट वीडियो हम बनाए हैं न्यू पैटर्न पे, ठीक है। तो उस 1 शॉट वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब 1 शॉट वीडियो देख लेने के बाद आपको क्या काम करना है, टेलीग्राम पे जाना है और 33 क्वेश्चन का PDF दे दिए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चांस है कि बोर्ड में के क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना एकदम जरूरी है, और साथ में आंसर भी दिए हैं तो मैच कर लीजिएगा। अब संधि में आप इतना काम करेंगे, यस सर, तो आपको अगर फील होता है, आपको अगर ऐसा लगता है कि संधि का आपने पूरा अच्छे ढंग से पढ़ाई किया, क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, अगर आपको संधि को ब्रेक करने में दिक्कत है, यानी कि संधि को तोड़ने में दिक्कत है, या क्वेश्चन देख के आप पता नहीं कर पाते कि कौन सा रूल लगाएं, तब आपको एक संधि विच्छेद का भी लेटेस्ट वीडियो दिए हैं, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद संधि में आपका फुल मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इस टॉपिक में आपका फुल मार्क्स आ गया, ठीक है। तो इसको नोट करते जाइए। ये संस्कृत में ही हम रिसर्च कर करके आपको दे रहे हैं।
तो इसका फायदा उठाइए, इस पे काम करेंगे तभी आपका 100 आएगा। जैसे संधि आपने पढ़ा, यस सर 5 में से सर 3 ही क्वेश्चन बन रहा है, हमने पूछा कि 2 क्वेश्चन क्यों गलत हो जा रहा है, तो सर पता ही नहीं चल रहा कि संधि टूटेगा कैसे, कौन सा रूल लगाएंगे, उसके लिए भी वीडियो दे दिए। अब 2 नंबर भी आपका बच गया, फूल आ गया। अब अनुवाद में भी फूल, संधि में भी फूल। अब तीसरा जो टॉपिक आपको कंप्लीट करना है उसका नाम है वाच्य। वाच्य का क्या कॉन्सेप्ट है आपको हम बताते हैं। आप 1 शॉट वीडियो को देखिएगा और इसमें एक खास काम कीजिएगा, वो आपको हम बताते हैं। इसका वीडियो देखते देखते नोट्स जरूर बनाइएगा वाच्य का, और नोट्स में आप देखेंगे 4 से 5 पेज में आपका नोट्स बन जाएगा वाच्य का। एकदम कोई भी टॉपिक हम पढ़ाए हैं एकदम 0 लेवल से पढ़ाएं, और यह मान के पढ़ाएं कि 10th में ही आप पहली बार पढ़ने आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन बेसिक का आप ना लें। नोट्स आप जरूर बनाइएगा वाच्य में। हमने संधि में नहीं कहा है, लेकिन वाच्य में स्पेशली फोकस करके कह रहे हैं कि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस नोट्स को आप याद कर लीजिएगा, और वाच्य का जब आप वीडियो में लास्ट तक जाएंगे तो क्वेश्चन करने का टेक्निक बता दिए हैं। उसमें एक ट्रिक चार्ट है क्रिया का, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसको क्या करना है, अच्छे ढंग से याद कर लेना है। उसके बाद एक भी क्वेश्चन वाच्य का नहीं होगा जो आपसे छूटेगा, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, और वाच्य में भी फुल मार्क्स आपका आएगा। ये बात है। इसमें क्रिया खोजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था स्टूडेंट को, तो उसका तो हम ट्रिक ही चार्ट दे दिए, तीता अंति वाला, सीथा आमी अवाम यते यते अंत्य, और ये वाला चार्ट, बस उसको याद करके क्वेश्चन फटाफट बनाना है। ये हो गया। अब वाच्य जैसे ही आपका खत्म हो जाए, आपको चौथा टॉपिक जो कंप्लीट करना है उसका नाम है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन। अब अशुद्धि संशोधन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों? अगर आपका अनुवाद और वाच्य अच्छे ढंग से कंप्लीट है और थोड़ा सा आप अशुद्धि संशोधन में स्मार्टनेस दिखा देते हैं क्वेश्चन बनाने में, तो आपका क्वेश्चन बनेगा, और स्मार्टनेस आएगा थोड़ा सा डीप सोचने से। तो अशुद्धि संशोधन कोई टॉपिक नहीं होता है, जैसे संधि का रूल है, अशुद्धि का कोई रूल नहीं है। अशुद्धि का मतलब होता है इंग्लिश में एरर करेक्शन। तो इंग्लिश में एरर करेक्शन किसका सही होगा? जिसका टेंस, वॉइस, डिटरमाइनर्स ये सब सही है, उसका एरर करेक्शन सही होगा। सेम यही संस्कृत में, जिसका भी अनुवाद वाच्य सही है, अशुद्धि उसका सही होगा। तो ये टॉपिक में कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक आपका तभी पूरा सही होगा जब यहाँ ये दोनों टॉपिक में आप खूब मेहनत करेंगे तब। अब मेहनत मतलब जितना हम यहाँ पर काम लिखे तब। ये जो है फर्स्ट फेज का काम है, पहले आपको इसको कंप्लीट करना है। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए कितने दिन में करें? जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, क्योंकि अब बोर्ड बहुत ही करीब है। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनका कुछ भी नहीं होगा, फटाफट कीजिए, और कुछ ऐसे होंगे जिनका हो सकता है कि क्वेश्चन बाकी हो बनाना। इसको तो मस्ट बना जाइए। 33 क्वेश्चन को बहुत मेहनत से खोज के दिए हैं, ये जरूरी है एकदम। इतना काम आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। अब ग्रामर को कर देना है स्टॉप। अरे सर ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामर को क्या करना है? स्टॉप कर देना है। अब आपको हम बताते हैं, इसी सीरियल से पढ़ेंगे तभी आप कंफ्यूज ना हो पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। अब होता क्या है, जैसे अनुवाद पढ़ने से पहले ही आप वाच्य का क्वेश्चन लगा लेते हैं, और नहीं समझ में आता तो कहते हैं सर नहीं आ रहा है, गड़बड़ कर रहे हैं। वाच्य से पहले अनुवाद होना चाहिए। आप अशुद्धि लगा लेते हैं। अब मान लीजिए ग्रामर का हम ये वॉइस पढ़े ही नहीं, टेंस पढ़े ही नहीं, तो एरर करेक्शन करेंगे तो बनेगा? नो सर। तो फिर इसमें कैसे बन जाएगा? इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको स्टूडेंट बताते हैं कि सेमुसी बुक का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। अभी एक दो बच्चा होगा जो कहेगा सर क्या इतना देर से आप हमको समझा दिए? तो समझाए हैं, जरूरी है। नंबर कट जाएगा तो उस दिन आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। पूरा नंबर आता है तो ज़िंदगी भर धन्यवाद देते रहते हैं आपके सर, आपके वजह से, आपके वजह से। हमारे वजह से नहीं, आप मेहनत किए इसलिए आया। तो इसलिए जितना भी लिख रहे हैं उसको मेहनत कीजिएगा, और नहीं तो अंत एग्जाम में जाइएगा कहेगा सर सही ही कह रहे थे, इससे पढ़ाई करना चाहिए था। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, हम सही रास्ता आपको दिखाएंगे, गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आप पढ़ने के लिए ही ना बोल रहे हैं। पढ़ाई से कभी भी किसी का नुकसान नहीं हुआ है, फायदा ही हुआ है। 1% हो, 2% हो, 3% हो, अलग बात है। नुकसान में आज तक कोई आदमी नहीं गया पढ़ने से। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब आपको सेमुसी बुक में क्या काम करना है वो बताते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आप क्या काम कीजिए कि प्ले लिस्ट को चेक कीजिए। ठीक है, और प्ले लिस्ट में जितना भी चैप्टर का वीडियो है सबसे पहले आप उसको देख के कंप्लीट कीजिए, जितना भी चैप्टर का वीडियो है।
ध्यान रहे इस बार जो वीडियो दिए हैं उसको देखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। अब आप कहेंगे सर अच्छा है मतलब पहले वाला खराब है, पहले वाला भी खराब नहीं है, लेकिन इस बार जो है आप लोगों का पेपर पैटर्न हल्का सीबीएसई चेंज कर दिया है। संस्कृत का क्वेश्चन आंसर अब थोड़ा डीप में जा रहा है, घटनाक्रम थोड़ा डीप में पूछ रहा है, पहले वाला क्वेश्चन सबको अब हटाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस बार ज़्यादा ही डीप में पढ़ा दिए हैं। तो इसलिए नया वाला प्लेलिस्ट अभी डिस्क्रिप्शन में जो होगा वही होगा, उससे पूरा वीडियो चैप्टर का पहले आपको देख जाना है अच्छे ढंग से। ध्यान रहे ये नहीं कि यहाँ पे अभी ठंडा का समय है तो रजाई लिए, रजाई के अंदर ऐसे ईयरफोन ला के सुन रहे, नहीं। एनसीईआरटी बुक का जब भी आप चैप्टर यानी चैप्टर का वीडियो देखें तो साइड में अपना बुक भी रख लें एनसीईआरटी का, और लाइन बाय लाइन समझते चलें आप, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो लिखते चलें, ये इससे क्या होगा, लाइन आपके ध्यान में रहेगा। तो पहले आपको चैप्टर का वीडियो को देख लेना है। उसके बाद क्या काम करना है, प्रश्न उत्तर का अभ्यास करना है। अब आप कहेंगे सर प्रश्न उत्तर का अभ्यास कहाँ से करें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न उत्तर का अभ्यास करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे दिए हैं, सर मिलता नहीं रहता है। आप टेलीग्राम में जाके फाइल सेक्शन को चेक कीजिएगा और ऐसे एक बार स्क्रॉल करके नीचे से आराम से देखिएगा, ऐसे दिखेगा चैप्टर 7 क्वेश्चन आंसर, आराम से उसका क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी का वीडियो में हम प्रैक्टिस करा दिए हैं। प्रश्न उत्तर में ध्यान रखिएगा आप कि कैसे शब्द में लिंग का प्रयोग हो रहा है, ये इसीलिए तो बोले गाइड से मत पढ़िए। अगर कस्य से क्वेश्चन है और आप आंसर मान लीजिए बालक होने वाला है, कस्य से है तो हमको बालकस से लिखना होगा, ये सब चीज़ का ध्यान रखना होगा। धोखा से भी कोई अगर बालकह लिख देगा तो टीचर वहाँ पे बैठा ही रहता है नंबर काटने के लिए, सीधा काट देगा, ठीक है। सारा नंबर आपका इसमें कटता चला जाएगा। तो प्रश्न उत्तर का जितना भी टेलीग्राम पे क्वेश्चन दिए हैं अभी और देंगे, उसका प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही करना है। प्रश्न उत्तर के लिए टोटल 15 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी कुछ प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा उसमें पैसेज दे के पूछा जाएगा, श्लोक से पूछा जाएगा श्लोक दे के, पैसेज गद्यांश यानी कि स्टोरी वाले चैप्टर से पूछा जाएगा स्टोरी दे के, और नाटक वाले चैप्टर से नाटक का छोटा सा पार्ट दे के पूछेगा। तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है उसको करना है घटनाक्रम को। अब घटनाक्रम अगर आपका गलती होता है, ध्यान दीजिए, आप बार बार घटनाक्रम गलती कर रहे हैं, तो अभी जो टेक्निक हम बता रहे हैं उस टेक्निक से आप बनाएंगे तो कभी आपका घटनाक्रम गलत नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर क्या, तो देखिए घटनाक्रम का अभी हम एक नया वाला लेक्चर बनाने वाले हैं जो 2 से 3 दिन बाद हम देंगे। हो सकता है कि ये वीडियो को 2-3 दिन बाद आप देख रहे हो तो लेक्चर आ भी गया हो, उसको आप देखिएगा पहले। उसके बाद आप घटनाक्रम में क्या कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन हम दिए हैं उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अब सुनिए, प्रैक्टिस बोल देने से नहीं होता है, कैसे करना है वो आपको हम बताते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि घटनाक्रम के क्वेश्चन को बनाने वक्त पेशेंस थोड़ा भी नहीं रखते हैं, ठीक है। पेशेंस सबसे पहला चीज़ है, सबसे पहला चीज़ है कि आपको क्वेश्चन को बड़े पेशेंस से बनाना है। अगर इसमें आपका एक एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी लग जाए एग्जाम में तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। घटिका जो है आपका कितने मिनट में हो जाएगा, सर 2 मिनट में, 2 मिनट से ज़्यादा थोड़ी लगेगा। तो ये भी तो 4 नंबर का है, ये भी तो 4 नंबर का है, तो आप सोचते ये भी 2 मिनट में तो ये भी 2 मिनट में हो जाए, ऐसा नहीं है। ये 10 मिनट लेगा, पत्र आपसे 15 मिनट लेगा, चित्र आपसे 10 मिनट लेगा, फटिक 20 मिनट लेगा, बाकी बात इजी टॉपिक होता है। इसलिए घटनाक्रम में आपको 10 से 15 मिनट भी लग जा रहा है तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, 3 घंटा बहुत सफिशियंट रहता है संस्कृत में, ठीक है, इंग्लिश में कम रहता है। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले क्या करना है, घटनाक्रम के क्वेश्चन का जब आप प्रैक्टिस करें तो आप जो है बुक को देख देख के प्रैक्टिस करें, बुक देख के प्रैक्टिस करें। और ये हम क्यों बोल रहे हैं इसका अभी हम आपको बताते हैं, प्रैक्टिस नहीं लिखेंगे, बुक देख के अभ्यास करें ताकि आपके ध्यान में रहेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। घटनाक्रम का एक क्वेश्चन आप देखें, अब आप क्या करते हैं, इसके बाद घटनाक्रम में क्या, अगर एक भी आपका ऊपर से नीचे लग गया बस सारा का सारा गलत हो जाता है। तो जब भी घटनाक्रम का क्वेश्चन देखते हैं तो बुक में देखिए वो लाइन कहाँ पे है, सर ये लाइन ऊपर है, ऐसे 1 लिख लीजिए, फिर 2 लिख लीजिए, ऐसे 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 पूरा बुक देख के आप नंबरिंग कर लीजिए और फिर अपना आंसर अच्छे ढंग से लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक ही क्वेश्चन बनाने के लिए, मान लीजिए अगर बुद्धि बलवती सदा का आप घटनाक्रम बना रहे हैं तो आपको पूरा बुक देखना पड़ता होगा, यस सर, तो इसमें 15-20 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, इसमें थोड़ा मेहनत है। लेकिन आप एक क्वेश्चन में पूरा बुक देख जाते हैं, ये लाइन कहाँ है, ये लाइन कहाँ है। तो क्या होता है कि जब आप बोर्ड में बैठते हैं
तो अगर मान लीजिए चैप्टर 2 बुद्धि बलवती सदा से क्वेश्चन आ गया तो उस सारा बुक का जो फोटो होता है हूबहू आपके सामने दिखता रहता है अदृश्य रूप से ऐसे, और आपको पता चलता है ये लाइन उसके बाद था, ये लाइन उसके बाद था, और बहुत मजे में बनता है। तो 10 क्वेश्चन हम देंगे, उसका प्रैक्टिस करना है। ध्यान रहे प्रैक्टिस बुक देख के करना है, प्रैक्टिस बुक देख के करना है। ये सब कह देने का बात नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल है। कर चुके हैं इस पे हम काम, बच्चा से करवा चुके हैं, रिजल्ट हम देखे हैं बहुत अच्छा आ रहा है। तो बुक देख के आपको प्रैक्टिस करना है। अगर ईमानदारी से घटनाक्रम आपका गलत हो रहा है, दिल पे हाथ रख के बोलिए यस सर, तो आप बुक देख के करें। उसके बाद आता है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में क्या कॉन्सेप्ट है हम आपको बताते हैं। प्रश्न निर्माण में एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, काफ़ी है। ध्यान रहे अब एनसीईआरटी का हम बोल दिए हैं तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रट के चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। वीडियो देख के एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। जो दिक्कत हो अगर कमेंट रहेगा तो हम सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सप्लेन करके एक वीडियो बना देंगे। दिक्कत है तो बताइए, रटना नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप समझ लेते हैं कि अगर किम आंसर है या कस से आंसर है, कस से क्यों है, ये आपको समझ में आ गया तो ये टॉपिक में 5 में 5 एकदम फिक्स रहता है। ये देखने का मुश्किल टॉपिक है। इसका गुत्थी राज ये है कि एनसीईआरटी को पकड़ लेना है बस। आज से 2 साल पहले बोर्ड क्या करता था, एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन छाप देता था, तो बच्चा सब बना लेता था। तो बोर्ड को पता चल गया कि सब रट रूट के बना रहा है, तो बस क्वेश्चन में हल्का चेंज करता है, बाकी बात सारा क्वेश्चन समझ लीजिए एनसीईआरटी का ही रहता है। ये है। उसके बाद एक टॉपिक है आपका अन्वय। अन्वय इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भवार्थ, ये दोनों ऑप्शनल रहता है, कोई एक आपको करना रहता है। तो हम पढ़ाएंगे दोनों, जो भी आपको इजी लगेगा वो कर लीजिएगा। पहले पढ़ा चुके हैं, इस साल अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन 5 दिन बाद इसको हम पढ़ा देंगे। इसमें बस और बस 7 श्लोक जो है कॉमन उसका प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपका दिमाग नहीं खुलेगा। जितना भी मुश्किल 7 श्लोक है वो हम छांट के रखे हुए हैं, उसका प्रैक्टिस करा देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद एक टॉपिक इसमें नया है उचित अर्थ का, ये ध्यान रखिए, ये आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा उचित अर्थ, लेकिन हम पढ़ा के वीडियो बना दिए हैं। आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए। उचित अर्थ, उचित अर्थ में क्या है स्टूडेंट, उचित अर्थ का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। क्या होता है, वर्ड मीनिंग होता है। वर्ड मीनिंग का भी मतलब हुआ संस्कृत का संस्कृत में मतलब, न कि हिंदी में। तो एनसीईआरटी का बुक इसीलिए तो बोलते हैं कि डुप्लीकेट का ज़माना में मत रहिए कोई भी चीज़ में। डुप्लीकेट गर्लफ्रेंड, डुप्लीकेट बॉयफ्रेंड, डुप्लीकेट टीचर, चाइनीज सामान डुप्लीकेट जो रहता है उसके चक्कर में ही नहीं रहना है। डुप्लीकेट का कहावत है, आई अट्टा बिहान फट्टा, उसके भरोसे आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। स्पॉट बाइक लेके कोई बिहार से दिल्ली नहीं पहुंचेगा, इंजन फट जाएगा, रेलवे के मदद से ही पहुंच सकता है। तो एनसीईआरटी का नहीं है बुक, तो हम बोलिएगा कि अभी हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। उसी पीडीएफ से अच्छे ढंग से क्या कीजिएगा, जितना भी संस्कृत में मतलब शब्दार्थ है उसको एक बार देख के अच्छे से रख लीजिएगा, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले उसको थोड़ा सा रट्टा मार के, रट्टा नहीं 2-3 बार रीडिंग करके ध्यान में रखिएगा। इससे क्या होगा कि इसमें एमसीक्यू पैटर्न है, तो 1-2 बार आप रीडिंग दे देंगे और एग्जाम टाइम में 1-2 बार और दे देंगे, तो जब आप बोर्ड में जाएंगे ना तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिखेगा क्वेश्चन का, तो आप समझ जाएंगे अरे ये कैसे समझ जाएंगे, वो तो वीडियो में बताए हैं। जैसे क्वेश्चन आपने देखा, आप कहेंगे अरे ये चैप्टर 12 का है सर, कैसे पता चल जाता है। जैसे उसमें व्याघ्र लिख देगा तो पता नहीं चलेगा बुद्धि बलवती सदा का है। 4 ऑप्शन दिखा रहे, ये तो वर्मा चैप्टर में 2 ऑप्शन, हटाओ इसको, दूसरा चैप्टर का यही है। बस इसमें हल्का स्मार्टनेस से सही हो जाता है, लेकिन सही कब होगा, जब आप एक बार सारा का रीडिंग दे देंगे। तो सर बहुत सारा है, चिंता ना करें। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 खाली बढ़िया से करना है, बाकी बात हाफ टिप में मार दीजिएगा चलेगा। हाफ टिप का मतलब हुआ थोड़ा सा भी मार देंगे, मतलब थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे चलेगा। ये हो गया। तो इतना काम सेमुसी में करना है। अगर फुल मार्क्स आप स्कोर करना चाहते हैं तो इस बार चैप्टर भी बढ़ा दिया है, सिलेबस भी बढ़ा दिया है, और पहली बार ना आप ऑफिशियल सैंपल पेपर देखें। यस सर, हम तो बहुत दिन से सब कुछ देखते आ रहे हैं। क्वेश्चन भी थोड़ा डीप में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ईजी है लेकिन एक स्टेप और बढ़ के सोचना पड़ रहा है, समझ रहे हैं। घुमा के पूछ रहा है इस बार हर एक सब्जेक्ट में। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन का नंबर जो है बहुत ज़्यादा कर दिया है। ये काम आपको सेमुसी बुक में करना है। तो आप कहेंगे सर इतना डिटेल, हाँ इतना डिटेल, तब तो एक बात की गारंटी है, दूसरे सब्जेक्ट का हमको नहीं पता, लेकिन संस्कृत का जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे
बोर्ड में या अभी आप प्री बोर्ड भी दे रहे होंगे तो आपको ऐसा ही फील आता होगा कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप खुद क्वेश्चन बना के अंकल जी को दिए हैं कि कल ये एग्ज़ाम में पूछ लीजिएगा। आपको ऐसा लगता होगा कि आप खुद क्वेश्चन सेट करके संस्कृत का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इतना डिटेल में आपको बता रहे हैं। तो ये सब काम करना जरूरी है, ठीक है। संस्कृत एग्ज़ाम देने वक्त यही लगता है कि क्वेश्चन हम खुद सेट करके और दिए हैं और वही आज एग्ज़ाम में आया है। ये फीलिंग सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में आपको होती होगी, जो खूब मज़ा दिलाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या काम करना है, अब आपका सेमूसी बुक बेहतर हो गया है। अब जो आपको काम करना है वो करना है समास पे। पहला काम समास पे आफ्टर सेमूसी बुक। अब आप कहेंगे कि सर सेमूसी बुक के बाद समास क्यों, पहले क्यों नहीं? यही तो डिटेल है। समास में क्या है, सारा शब्द सेमूसी बुक का रहेगा। उस सैंपल पेपर सब जो मार्केट में डुप्लीकेट सब आ गया है वो सब कहीं कहीं का शब्द दे दिया है। एक भी क्वेश्चन उसमें से आ गया तो आप बताइएगा, एक भी नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन सेमूसी बुक का है, शब्द सेमूसी बुक का रहेगा। देखिएगा सैंपल पेपर में एक में भी सेमूसी बुक का शब्द नहीं होगा। आप मिला लीजिए बुक से, एगो दूगो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए हम जो सैंपल पेपर दिए उसको भी कर लीजिएगा। कभी कभी फोर्स करते हैं ना करने के लिए, तो कुछ को लगता है अरे ऐसे मास्टरवा लगता है करोड़ों छापेगा। ऐसा बात नहीं है, आप नंबर छापने वाले हैं। सेमूसी बुक के पढ़ने के बाद ही समास करेंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अच्छा सर ये बात है, बिल्कुल। और समास का डिटेल लेक्चर बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा। उसमें नोट्स बनाना जरूरी है, ये हम कह रहे हैं। खुद का नोट्स टेलीग्राम पे हम दिए हैं, लेकिन खुद का नोट्स बना के क्या करना है, क्वेश्चन जो दिए हैं उसका प्रैक्टिस कर लेना है। अभी तो 5 लेक्चर है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, तो कर लीजिए। नहीं तो वन शॉट हम लाने वाले हैं, उसी को देखिएगा। उसके बाद प्रत्यय करना है, ये भी इजी हो जाएगा। ये इसलिए इजी हो गया है अब आपका दोनों, क्योंकि सेमूसी बुक अच्छे से कंप्लीट रहेगा तभी ये समझ में आएगा। ठीक, अभी बोल रहे हैं तो किसी को लग रहा होगा खाली बोल ही जा रहे हैं, सही बोल रहे हैं। प्रत्यय में आप कभी कभी आंसर देते हैं, आंसर सोच लेते हैं विद्यावान, यस सर, और आंसर में दिया रहता है विद्यावंत, यस सर। कैसे पता चलता है? आपको तो लगता है हम सही बना रहे हैं, आपको लगता है कैसे गलती हो गया। यही सेमूसी बिना पढ़े, वचन का बिना जानकारी लिया बनाते हैं। अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ये करना है। उसके बाद सेमूसी बुक आपका बेहतर है तो अव्यय आपका झक मार के बेहतर होगा, क्योंकि जितना भी लाइन रहता है वो सब सेमूसी बुक का ही लाइन रहता है। कैसे? तो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में बुद्धि बलवती सदा में एक लाइन है, भवान कुतः पालियत। तो कुतः एक अव्यय है, वही पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, भवान डैश पालियत। अब जो अच्छा ढंग से सेमूसी पढ़ा है वो तुरंत फटाक से भर देगा कुतः। ठीक, तो उसमें आपका रहता है सर हिंदी पता नहीं है, सेमूसी बुक पता नहीं है, इसलिए अव्यय नहीं बन रहा है। अव्यय में नंबर फुल लाना है ना, तो सेमूसी बुक का अच्छा रहना जरूरी है। सेमूसी बुक में है बहुत सारा लाइन है, ठीक है। मान निज गले बधवा चल सतवरम वाला में भी यदि तहरी है तो वही यदि तहरी गायब कर देगा, डैश लाइन दे देगा, आपसे पूछ लेगा। ठीक है, यही काम है। ठीक, श्लोक नंबर पहले में देखेंगे सूची पर्यावरण में दुर्भम अत्र है, जीवतम जातम प्रकृति रेव शरणम, तो उसी में अत्र जो है वहीं से पूछ देगा। इसलिए आपसे अव्यय नहीं बनना, सेमूसी बुक का पढ़ाई नहीं किया। अब सेमूसी बुक है, ये फटाफट बनेगा। वन शॉट वीडियो सबका देखते चलेंगे आप। ये हो गया। उसके बाद आपको इतना काम करने के बाद अब आपको क्या काम करना है, चित्र का, पत्र का और अपठित का वन शॉट वीडियो को देखना है। और जितना ज़्यादा इसमें आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करना है, उतना ही नंबर आपका बढ़ता चलेगा। ध्यान रखना है कि चित्र में जब आप लाइन लिखें तो शुद्ध लाइन लिखें। जब हम टीचर लोग जब चेक करते हैं चित्र का कॉपी, मतलब आपका जब आंसर शीट चेक करते हैं एग्जाम का, तो चित्र में ये नहीं देखते कि आप मंजूषा से कितना बनाए हैं नहीं बनाए। हालांकि कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके मंजूषा से बनाए। चित्र में ये देखते हैं कि कितना आपने शुद्ध लिखा है या गलत लिखा है। जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं चित्रे, अगर चित्र में मान लीजिए 2 वृक्ष है तो चित्रे 2 वृक्ष का वृक्ष, और यहाँ पे लिख देते हैं संति, यहाँ पे लिख देते हैं अस्ति, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्यों, अस्ति एक वचन का ही 2 वचन का आप लिख रहे हैं, संति बहुवचन का ही 2 वचन का लिख रहे हैं। जब यहाँ पर वृक्षा होगा तब यहाँ पर संति ठीक लगेगा, अगर वृक्षा है तब यहाँ पर अस्ति ठीक लगेगा। तो ये सब का आप क्या करेंगे, सावधानी रखेंगे। ये कैसे पता चलेगा, चित्र के लेक्चर में पता चलेगा। पत्र जो है
आप प्रैक्टिस करते करते एक आइडिया लेके जाइए कि कैसे बनाना है। और अपठित अनसीन पैसेज है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि कौन सा पैसेज पूछेगा ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन इजी पैसेज पूछता है। तो इतना काम आपको क्या काम करना है, संस्कृत में करना है। ठीक है, तो ये नोट्स बना के इतना काम अगर आप करते हैं तो एक भी नंबर किसी टॉपिक में नहीं कटेगा, और किसी भी टॉपिक में एक नंबर नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि आपका पूरा 100 आउट ऑफ 100 आएगा। ठीक है, तो 18 टॉपिक मतलब टोटल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 18 का बता दिए हैं। तो यहाँ तक पहुँचे तो काम कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस लगातार फटाफट कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करें, बाबू सोना के साथ 2-3 बार शेयर करें, और कुछ भी बुरा लगे हो तो माफ़ करें। ठीक है, और वीडियो लंबा हो गया होगा तो भी माफ़ कीजिएगा। अब आते फटाफट बता देते ये पढ़ो वो पढ़ो, सबको पता है पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन क्या पढ़े भैया, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, तो एक क्या करे भैया, तो इतना काम करना है भैया। ठीक है, तो इतना काम करिएगा भैया, तभी बन पाइए किसी के सैया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।